संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में देखा था। कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ है वो 5 है, 5 पीढ़ियाँ है। वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है वो 5वीं पीढ़ी है। 1988 से जो वर्तमान में चल रही है वो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है। वर्तमान में जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर है। इसके आगे हम देखेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर की जो प्रारंभिक शब्दावली है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली जो विशेषता है वो है स्पीड। कंप्यूटर की पहली विशेषता है स्पीड। स्पीड होती है गति। कंप्यूटर बहुत ही तेज गति से कार्य करता है, बहुत ही तेज गति से कार्य करता है। इंसान की तुलना में कंप्यूटर बहुत अधिक गति से कार्य करता है। दूसरी जो विशेषता है कंप्यूटर की वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होती है शुद्धता। कंप्यूटर जो कार्य करता है वो शुद्धता के साथ में कार्य करता है। कंप्यूटर जो कार्य करता है वो एक्यूरेसी या शुद्धता के साथ में कार्य करता है। तीसरी विशेषता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी जो स्टोर करने की कंप्यूटर की जो स्टोर करने की क्षमता है वो बहुत ही अधिक है। डेटा या प्रोग्राम जो स्टोर किए जाते हैं वो स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही अधिक है। इंसान की तुलना में स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ही अधिक है। चौथी विशेषता है वर्सेटिलिटी या विविधता। वर्सेटिलिटी विविधता। कंप्यूटर जो कार्य करता है वो विविधता के साथ में कार्य करता है। मतलब अनेक प्रकार के कार्य कंप्यूटर में किए जा सकते हैं। एक साथ अनेक प्रकार के कार्य कंप्यूटर में किए जा सकते हैं। पांचवी विशेषता है डेलीगेंस। पांचवी विशेषता है डेलीगेंस। डेलीगेंस होती है परिश्रमशीलता। इंसान की तुलना में कंप्यूटर बहुत ही अधिक परिश्रम कर सकता है। डेलीगेंस होती है परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता परिश्रमशीलता में आती है 3 चीजें आती है। पहली है फैटिग्यू। फैटिग्यू होती है कंप्यूटर में जल्दी से थकान नहीं आती। फैटिग्यू होती है थकान। दूसरी चीज है कंसंट्रेशन या एकाग्रता। कंप्यूटर जो कार्य करता है वो एकाग्रता के साथ में कार्य करता है। तीसरी विशेषता है कंप्यूटर जल्दी से बोरियत महसूस नहीं करता, बोर नहीं होता। बोर्डम या बोरियत महसूस नहीं करता। ये आती है तीनों डेलीगेंस में या परिश्रमशीलता। ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। ये कंप्यूटर की 5 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है स्पीड, दूसरी है एक्यूरेसी, तीसरी विशेषता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, चौथी विशेषता है वर्सेटिलिटी या विविधता, पांचवी विशेषता है डेलीगेंस या परिश्रमशीलता। विशेषताओं के साथ में कंप्यूटर में कुछ कमियां भी है। पहली जो कमी है कंप्यूटर में वो है कंप्यूटर है एक डम्ब मशीन है या मुख्य मशीन है। कंप्यूटर पे आप कितनी ही देर तक कार्य करें यह बोलेगा नहीं, ये मुख्य मशीन है, डम्ब मशीन है। दूसरी जो इसमें कमी है वो है कंप्यूटर का कोई आईक्यू नहीं होता, इंटेलिजेंसी क्यूटेंट नहीं होता, आईक्यू लेवल नहीं होता कंप्यूटर में। कंप्यूटर में अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, इंटेलिजेंसी नहीं होती। इसमें जो इंटेलिजेंसी पाई जाती है वो आर्टिफिशियल प्रकार की पाई जाती है या कृत्रिम प्रकार की बुद्धि कंप्यूटर में पाई जाती है। ये 2 प्रकार की कमियां हैं और 5 इसकी विशेषताएं हैं। इनके अलावा और भी कई विशेषताएं हैं कंप्यूटर की। मुख्य रूप से 5 विशेषताएं हैं और 2 मुख्य रूप से कंप्यूटर में कमियां हैं। कंप्यूटर में जो बुद्धि है वो आर्टिफिशियल है। कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं है, खुद में सोचने की क्षमता नहीं है। जो बुद्धि पाई जाती है इंटेलिजेंसी है वो आर्टिफिशियल है। आगे आती है कंप्यूटर की प्रारंभिक शब्दावली। प्रारंभिक शब्दावली है उसमें आता है पहला है डेटा। पहला है डेटा। डेटा होता है अव्यवस्थित। डेटा जो होता है वो होता है अव्यवस्थित, अनप्रोसेस्ड या अव्यवस्थित। प्रोसेस से पहले की अवस्था है डेटा होता है अव्यवस्थित। डेटा में आते हैं टेक्स्ट है,
टेक्स्ट है, नंबर है, टेक्स्ट है, नंबर है, फोटोज है, ये आते हैं आपके डेटा में। ये आते हैं किसमें? टेक्स्ट है, नंबर है, फोटोज है, ये आते हैं आपके डेटा में। अनप्रोसेस्ड या प्रोसेस से पहले की अवस्था है डेटा, अव्यवस्थित, जो इनपुट के रूप में कंप्यूटर लेता है। डेटा दो प्रकार का होता है, डेटा दो प्रकार का, एक होता है न्यूमेरिक डेटा और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। डेटा दो प्रकार का, पहला है न्यूमेरिक डेटा या न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा में 0 से लेके 9 तक के अंक आते हैं। न्यूमेरिक डेटा में 0 से लेके 9 तक के अंकों का, 0 से लेके 9 तक कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपके मार्कशीट है, प्राप्तांक है, मार्कशीट है, रोल नंबर है, जनगणना है, ये आते हैं आपके जो टाइप किए जाते हैं वो आते हैं न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल डेटा में। दूसरा जो डेटा है वो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा, डेटा का जो दूसरा प्रकार है वो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आपके शब्द है, शब्द है, संख्याएं हैं, अंक है, शब्द है और सिंबल या चिन्ह, ये आते हैं किसमें? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। शब्द है, अंक है, चिन्ह है, ये आएंगे आपके किसमें? अल्फा न्यूमेरिक डेटा में। अल्फा न्यूमेरिक डेटा में एड्रेस लिखा जाता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा में एड्रेस लिखा जाता है, जैसे ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस में पहले नाम आता है, पहले नाम आता है। डेटा का जो दूसरा प्रकार है वो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा, जिसमें एड्रेस लिखा जाता है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा में एड्रेस आता है, जैसे अल्फा न्यूमेरिक डेटा में एड्रेस लिखा जाता है, जैसे कोई भी गांव का एड्रेस है, उसमें आपके अक्षर भी आएंगे, अंक भी आएंगे और चिन्ह भी काम में लिए जाते हैं। जैसे ईमेल एड्रेस है, कोई भी ईमेल एड्रेस है, जैसे संस्कार है, संस्कार, इसके बाद में पहले नाम आता है, उसके बाद में अंक आते हैं, कोई भी अंक है, उसके बाद में @ का साइन, ये सिंबल है, @ का साइन, संस्कार है, 82 हो गए, जीमेल है या याहू है, जो भी है, gmail.com, यह है ईमेल एड्रेस होता है। इसमें आपके अक्षर आ गए, अंक आ गए, चिन्ह आ गया और ये चिन्ह आ गए, ये किसमें आते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। डेटा दो प्रकार का, पहला न्यूमेरिक जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग किया गया है, दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक डेटा, इसमें आपका एड्रेस लिखा जाता है या ईमेल एड्रेस आता है, नाम, इसमें अक्षर आएंगे, आपके अंक आएंगे और सिंबल या चिन्ह काम में लिए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है, इसमें डेटा दो प्रकार का, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। इसके बाद में आगे आता है आपका इंफॉर्मेशन। डेटा इनपुट के रूप में दिया जाता है, इंफॉर्मेशन आपको आउटपुट के रूप में मिलती है। दूसरा जो शब्द है शब्दावली का वो है इंफॉर्मेशन या सूचना। इंफॉर्मेशन या सूचना, ये प्रोसेस है, प्रोसेस होने के बाद की अवस्था है। इंफॉर्मेशन होती है व्यवस्थित, इंफॉर्मेशन व्यवस्थित, डेटा अव्यवस्थित होता है, इंफॉर्मेशन या सूचना होती है व्यवस्थित, ये प्रोसेस होने के बाद की अवस्था है। दूसरा शब्द है इंफॉर्मेशन या सूचना, ये प्रोसेस होने के बाद की अवस्था है, प्रोसेस होने के बाद की अवस्था है, व्यवस्थित होती है, इंफॉर्मेशन व्यवस्थित होती है। इसके आगे है, इसके आगे है जैसे सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आगे है सीपीयू है जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इससे पहले हम देख लेते हैं सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का जो उपयोग है या जो यूज है लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है।
वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, जैसे शिक्षा है, प्रकाशन है, अनुसंधान है, शिक्षा है, प्रकाशन है, अनुसंधान है। इसके अलावा और भी सारे क्षेत्र हैं, जैसे चिकित्सा है। लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। शिक्षा है, प्रकाशन है, अनुसंधान है, इसके अलावा एकेडमी है, जैसे प्रशासन है, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आगे आते हैं कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है? कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है? कंप्यूटर का कार्य है वो हम सीक्वेंस से देखेंगे, क्रम से देखेंगे। पहला जो कार्य है कंप्यूटर का वो है डेटा का कलेक्शन या संकलन। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन या संकलन बोलते हैं। डेटा को इकट्ठा करता है। पहला जो कंप्यूटर का कार्य है वो डेटा को इकट्ठा करना है। दूसरा कार्य है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज, जो भी डेटा इकट्ठा किया है उसको स्टोर करेगा। डेटा स्टोरेज पहला कलेक्शन का है, दूसरा क्या है स्टोरेज, एकत्रित या इकट्ठा करता है डेटा को। तीसरा कार्य है प्रोसेस का। तीसरा कार्य है डेटा प्रोसेसिंग। तीसरा कार्य है डेटा प्रोसेसिंग और चौथा कार्य है डेटा आउटपुट। डेटा आउटपुट, पहला कार्य है डेटा कलेक्शन या संकलन, दूसरा कार्य है स्टोरेज का, डेटा स्टोरेज, तीसरा कार्य है डेटा प्रोसेसिंग या संसाधन और चौथा कार्य है डेटा आउटपुट। आपको आउटपुट जो मिलता है वो सूचना के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। अब ये जो प्रोसेसिंग होती है ये दो प्रकार की है। प्रोसेसिंग दो प्रकार की है, कार्य यही होंगे प्रोसेसिंग में, लेकिन दो प्रकार की है। एक है डेटा प्रोसेसिंग और एक है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कार्य यही होगा, दोनों में कार्य सेम होगा। डेटा को इकट्ठा करना है, डेटा का कलेक्शन है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है। लेकिन जो पहले कार्य किया जाता था वो मैनुअल मेथड से या हस्तलिखित विधि से होता था। मैनुअल मेथड से होता था ये सारा कार्य, ये पूरा कार्य हस्तलिखित विधि से होता था या मैनुअल मेथड से होता था। डेटा को इकट्ठा करना है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है, तो उसको बोलते थे डेटा प्रोसेसिंग। वर्तमान में ये सारा कार्य है वो उपकरणों के माध्यम से या डिवाइस के माध्यम से हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा का कलेक्शन है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, सारा कार्य मशीनों के माध्यम से या डिवाइसों के माध्यम से हो रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसके बाद में आगे आता है इसमें कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में तीन चीजें आती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में तीन चीजें आती है। पहली आती है इनपुट यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब है ये संसाधनों का या यंत्रों का एक समूह है कंप्यूटर सिस्टम। इसमें पहली आती है इनपुट यूनिट। जिन इकाइयों के माध्यम से कंप्यूटर इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में डेटा को एक्सेप्ट करता है वो आती है आपकी इनपुट यूनिट के रूप में। मतलब जिन उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है, कंप्यूटर जो डेटा लेता है वो इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में देता है। इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में जो डेटा दिया जाता है कंप्यूटर को जिन उपकरणों के माध्यम से, वो सारे उपकरण आते हैं इनपुट यूनिट में। जैसे एटीएम है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम है, एटीएम में जो आप पिन नंबर डायल करते हैं,
जिस कीपैड के माध्यम से पिन नंबर डायल करते हैं एटीएम में, वो आपकी इनपुट इकाई के रूप में कार्य करता है। कीपैड जो है एटीएम का वो किस में आता है, इनपुट इकाई में। आपको जो विड्रॉल या पैसे निकाल के देता है या जो पर्ची निकाल के देता है वो आउटपुट यूनिट है, एटीएम की आउटपुट यूनिट है। तो जिन उपकरणों के माध्यम से या जिन डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट डेटा डाला जाता है वो आती है इनपुट यूनिट में। पिन है, पिन PIN, पिन की फुल फॉर्म होती है परमान, पिन की होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक होता है OTP, परीक्षाओं में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एक होता है OTP, वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड पिन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दूसरी जो यूनिट आती है इसमें वो आती है CPU की, प्रोसेसिंग यूनिट या CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें आपका आता है CPU, जिसमें आता है CPU। इनपुट यूनिट है, कंप्यूटर इनपुट लेता है, ये इनपुट यूनिट है। इसके बाद में आता है CPU, इसको प्रोसेसर भी बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU में आपके आता है, एक आता है ALU और एक आता है CU। ALU CU और एक यूनिट होती है इसमें मेमोरी की, एक यूनिट होती है मेमोरी की। इसमें रैम है, रोम है और कैश मेमोरी है। रैम है, रोम है और कैश मेमोरी है। ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। यह है सेंट्रल प्रोसेसर या CPU का कार्य, जो दूसरी इकाई है। इसके बाद में है आउटपुट। प्रोसेस होने के बाद में मिलता है आपको आउटपुट। इनपुट यूनिट है, बीच में सेंट्रल प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय नियंत्रण इकाई, जिसमें आते हैं ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है। दूसरा है इसमें मेमोरी यूनिट, जिसमें आती है रैम है, रोम है और कैश मेमोरी है। प्रोसेस होने के बाद में आपको मिलता है आउटपुट। अरिथमेटिक का मतलब है अंक गणितीय, अरिथमेटिक अंक गणितीय। अरिथमेटिक में अंक गणितीय संक्रियाएं संपन्न होगी। अंक गणितीय कौन कौन सी, प्लस है, माइनस है, गुणा है और भाग। अंक गणितीय संक्रियाएं संपन्न होगी कौन सी यूनिट में, अरिथमेटिक में। लॉजिक दूसरी इसी में है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। लॉजिक का मतलब होता है तर्क, लॉजिक का मतलब तर्क, जिसमें यस या नो। लॉजिक का मतलब होता है तर्क, इसमें यस या नो, लेस है, इक्वल है, लेस है, ग्रेटर है, इक्वल है और यस या नो, यस या नो। ये होंगे आपके किसमें, लॉजिक, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक में आएंगे प्लस माइनस गुणा और भाग, और लॉजिक है तर्क, जिसमें लेस है, ग्रेटर है, इक्वल है या यस या नो। दूसरी जो इकाई है इसमें वो है CU या कंट्रोल यूनिट, जो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग तीनों पे नियंत्रण का कार्य करती है। कौन सी यूनिट, CU या कंट्रोल यूनिट। इनपुट इकाई है, आउटपुट इकाई है, सब पे नियंत्रण किसका है, कंट्रोल यूनिट का। मेमोरी है वो स्टोरेज के रूप में काम में ली जाती है, स्टोरेज के रूप में काम में आती है। इसके बाद में आपको मिलता है इसमें आउटपुट।